राजराजेश्वरी भवानी माँ सुरकंडा भवानी राजराजेश्वरी भवानी माँ सुरकंडा भवानी राजराजेश्वरी भवानी सुरकंडा भवानी राजराजेश्वरी भवानी प्यारी लगती खंडवारी भवानी प्यारी लगती खंडवारी भवानी बड़ी प्यारी लगती खंडवारी भवानी बड़ी प्यारी लगती खंडवारी भवानी ऊंच पहाड़ों में बसती मेरी माता भवानी पहाड़ों में बसती मेरी मात भवानी ऊंच पहाड़ों में बसती मेरी माता भवानी ऊंच पहाड़ों में बसती मेरी मात भवानी ऊंच पहाड़ों में बसती मेरी माता भवानी ऊंच पहाड़ों में बसती मेरी मात भवानी ऊंच मंदिर में बसती मेरी माता भवानी ऊंच मंदिर में बसती मेरी मात भवानी मेरी माता भवानी माँ जगत कल्याणी मेरी माता भवानी माँ जगती कल्याणी मंदिर में हे हो ऊंच मंदिर में बसती मेरी माता भवानी मंदिर जय हो। मेरी माता भवानी मंदिरों में बसती मेरी माता भवानी मुझ मंदिर में बसती मेरी माता भवानी जय जय श्री राधे बोलिए राज राजेश्वरी मैया की जय सुरकंडा मैया की जय खंडद्वारी माता की जय पांच पांडव भगवान की जय हाथी माता की जय इष्ट नागराज भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय आवाहित देवी देवताओं की जय जयकार वीर बजरंगी हर हर महादेव परम आराध्य हनुमतलाल जी माँ गंगा जी काशी विश्वनाथ मेरे इष्ट देव नागराज भगवान अखिल ब्रह्मांड नायिका भक्तवत्सल कृपालु दयालु करुणालय वरुणालय माँ मणिदीपा वासिनी राज राजेश्वरी खंडद्वारी माता पंच पांडव भगवान इस ग्राम में बसने वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए महाराज राजा श्री को नमन करते हुए इष्ट नागराज भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य जी द्वारा प्रातःकालीन आवाहित पूजित देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मंडप के हमारे आचार्य जी महाराज अपने सामवेद पर विराजमान अपने अपने विषयों के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवताओं आयोजक मंडल में सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम करते हुए स्नेहवती माताओं बहनों भद्र पुरुषों जीवन
का सूत्र जो कहा है, एक सूत्र है कि इस जीवन में कैसे भी भगवान का नाम आना चाहिए। और ध्यान देना मेरी माताओं बहनों कि कलयुग में और कुछ हो ना हो, हम बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बड़े कार्य नहीं कर सकते, तो नाम सुमरन जरूर किया करो, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। आपको बड़ा यज्ञ करना होगा तो बड़ा आयोजन करना पड़ेगा, बड़े लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके हो सकता है। लेकिन अगर नाम सुमिरन करना है तो उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है ना। अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तब तो कई लोगों की जरूरत है, लेकिन अगर हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपने जीवन को पार करना चाहते हैं, तो सतगुरु से जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप निरंतर होना चाहिए। जो आपने आपके गुरुजी ने दिया है, और नहीं दिया है तो ले लेना जरूर चाहिए, क्योंकि बिन गुरु बहुत तरह ही न कोई। तुलसी जी कहते हैं बिना गुरु के बहु सागर से पार हो नहीं सकता है। भले वो स्वयं भगवान शिव भी यहाँ आ जाए, ब्रह्मा आ जाए, विष्णु आ जाए। और आपने देखा होगा, आपने सुनते हैं, आप लोग बैठे हैं कि राम जी के भी गुरु थे, ठीक है ना। राम जी के भी वशिष्ठ जी गुरु जी थे। कुल पुरोहित होते हैं हमारे धर्म गुरु। कुल पुरोहित क्या होते हैं? धर्म गुरु। समझ रहे हैं? दो होते हैं हमारे जीवन में, दो हैं आध्यात्म मार्ग में, एक धर्म गुरु और एक सतगुरु। धर्म गुरु कौन? जो हमारे कुल की परंपरा से हमारे को धर्म का ज्ञान देते आ रहे हैं। बेटा इसकी पूजा जरूरी है, तुम्हारे घर में ये होता था, ये होता था, हैं तुम्हारे पिताजी ये करते थे, तुम्हारे दादाजी ये करते, वो है कुल पुरोहित जो धर्म का मार्ग दिखाते हैं। और सतगुरु होते हैं जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, इस बहु सागर से पार कैसे जाना है। और उसके लिए ध्यान रखना, सतगुरु का जीवन में होना जरूरी है। और जब तक सतगुरु नहीं तो बहु सागर तरह ही ना कोई, इस बहु सागर से कोई पार जा नहीं सकता है। और ये जो मनुष्य जीवन अपने को मिला है, इसका लाभ भी तभी है जब इस मुख से भगवान का नाम निकल जाए। आपने सुना होगा परीक्षित महाराज जी शुक्रताल में मुजफ्फरनगर में बैठे, जब पता चला कि मुझे श्राप मिल गया, घर बार छोड़ के चल दिए। और जब आए तो एक ही बात पूछी। क्या पूछा? कि प्रभु जिसके मरने में कम दिन हो उसे क्या करना चाहिए? क्या है कि जिसके मरने में कम दिन। चलो परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी है, आपको और हमको है पता? बोलो, है मालूम हमें 7 दिन रहेंगे कि 60 वर्ष रहेंगे कि 80 रहेंगे, है पता? अज्ञानता है। आयु की जहां तक बात करें, हम अज्ञान हैं, हमें पता नहीं है। एक झटका एक पल में लगा और जय राम जी की। इसलिए जिनको पता नहीं है उनको तो ज्यादा जपना चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वदा, कहा जो मरण आसन में है उसे क्या करना चाहिए? मरण आसन। और हम लोग किसे कहते हैं मरण आसन? है? कई बार जाते हैं ना किसी के यहाँ, अरे त्यों का दादाजी मरण आसन पर है, मतलब जो सीरियस हो जाए वो मरण आसन है। मरण आसन में हम सब लोग हैं जो बैठे हैं इस दुनिया में आ गए। और ध्यान देना कि 2 वस्तुएं इस संसार में हमारे जीवन में घटने वाली सच्ची है, बस 2। बाकी तो खैर जो आप करते हैं आप जानो, भगवान जाने। सबसे पहले एक ये घटना है कि हमारा जन्म हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ हमारा जन्म? है? जन्म आसन किसे बोलते हैं जानते हो? जन्म आसन उसे कहते हैं जब बच्चा माता के उदर में रहता है, माता के गर्भ में रहता है, वो जन्म आसन है। तो बताइए हम लोगों का जन्म हो गया कि नहीं हुआ? अभी हो गया ना। अब इसके बाद क्या होना है बोलो? ये नहीं करो कि आज की बात है कि कल की बात है। 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 80 साल या चाहे 100 ही साल मान लो आप,
100 साल बाद भी अब एक ही घटना रह गई, बाकी बीच के होते रहते हैं। जो बीच की घटनाएं हैं वो तो हमारे अपने दिनचर्या है, लेकिन 2 घटनाएं जीवन में सच्ची हैं, एक तो जन्म लेना और एक मरण होना। किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है आजकल जीवों के अंदर, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है? शायद कुलदीप जी आपने कभी देखा होगा, जब हम लोग किसी को लेके जाते हैं ना घर से घाट पे, ठीक है, वो तो सबकी बात है, चाहे आप हो मैं हूं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घर से निकल आई है। एक बड़ी विचित्र बात हो गई, व्यक्ति क्या करता है, घाट पे भी टाइम देखता है, अरे यार बहुत टाइम हो गया, कब तक जलाएंगे। क्या लगता है आदमी को कि जिसको जला रहे हैं उसी ने जलना है, अपने बारी आने वाली नहीं है। वहां भी व्यक्ति को इतनी जल्दी, अरे भाई साहब कब लगाएगा आग, लगो यार आग, मरी गोर के करते। घर पे पड़ जाए 6 महीने 7 महीने हो पड़ा हुआ चाहे, लेकिन 2 मिनट अगर और लेट हो गई तो चलो यार उठाओ फटाफट, क्योंकि ऐसे लगता है कि हम लोगों ने कभी मरना नहीं है। लेकिन सच कहें आपको, अगर इस संसार का दूसरा सत्य है तो वो है मृत्यु। और क्या करना चाहिए, भागवत के अनुसार भी वही कहा है, जन्म लाभ पर पुंसां अंते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ तब समझिए जब हमारे मुख से भगवान का नाम आ जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आता, बहुत टाइम लगता है। कहा है तुलसी जी ने, तुलसी बाबा ने कहा अपनी लेखनी से, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभ्यते। जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, और एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। एक बार की घटना आपने भागवत की कथा सुनी होगी, भागवत में ध्रुव जी की कथा आती है ना, जिन्होंने 5 वर्ष में तप करना शुरू किया और 6 महीने में भगवान को मना लिया। एक दिन कहते हैं ध्रुव लोक से ध्रुव जी निकले और विष्णु लोक से नारायण भगवान, दोनों चल रहे थे, इस धरती का निरीक्षण कर रहे हैं, धरती पर भ्रमण के लिए ऊपर आकाश मार्ग से हिमालय की ओर आए तो क्या देखा ध्रुव जी ने, इतने सारे हड्डियों के ढांचे पड़े हुए। भगवान से पूछा, महाराज ये हड्डियों के ढांचे क्यों, ये कंकाल क्यों है यहाँ? भगवान ने कहा ये तप कर रहा है, ये मेरे भक्त हैं जिन्होंने तप किया है। चलते चलते ध्यान रखना 107 कंकाल भरे हुए पड़े हैं। कहा महाराज एक बात बताओ, इन्होंने
अपने शरीर को बेकार कर दिया, शरीर को गिरा दिया, पूरा गला दिया अपने शरीर को। अरे इनको भगवान मिला भी कि नहीं मिला? मेरे को तो आप 6 महीने में मिल गए, इनको भी मिले। भगवान हंसने लगे अपने नारायण हंसने लगे, हे ध्रुव बेटा तेरी 6 महीने की कमाई नहीं है ये जो मैं तुझे मिला हूं। उससे पहले 107 जन्म ये हैं, जो ये हड्डी है, ये जो पिंजर पड़े हैं, ये जो ढांचा है, ये तेरा ही है। आश्चर्य हुआ इतना टाइम। और हाँ, समय लगता है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई। बहुत जन्मों तक जब जतन करते हैं तब जाके कहीं भगवान के दर्शन हो पाते हैं। और ये मनुष्य शरीर मिला है मेरी माताओं मेरी बहनों, इसको संभालना जरा, इसको संभाल के रखना। बोलिए जगदम्बे मैया जय। मेरी प्यारी प्यारी माँ